जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए आज जानते हैं कि कुछ लोगों पे नकारात्मक शक्तियाँ क्यों हावी हो जाती हैं। ऐसी कौन सी गलती करते हैं वो लोग जिससे कि नकारात्मक शक्तियाँ उनके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और उनको तरह तरह की यातनाएं भी देती हैं। तो ये मेरी वीडियो आज आपके लिए है। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो। तो जानते हैं कि कई लोगों के ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ क्यों हावी हो जाती हैं। हाल ही में मेरे पास 2 केस भी ऐसे आए कि जिनके अंदर इस तरह की ऊर्जाएं समा गई कि वो इतना परेशान हो गए कि मंदिर के अंदर भी नहीं जा पाते थे। तो बहुत प्रॉब्लम में थे। तो क्या गलती की थी उन्होंने, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले हम जानते हैं कि हम ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं कि नकारात्मक शक्तियाँ हमें कई बार जकड़ लेती हैं। आपने देखा होगा कि कई छोटे बच्चे होते हैं जो रात के अंधेरे में पेड़ों के अंदर जाके कुछ ना कुछ मतलब पत्ते तोड़ने शुरू हो जाते हैं, या फिर पेड़ों को हग करना शुरू हो जाते हैं, या पेड़ों के आसपास गोल गोल घूमना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि रात को सूर्य ढलने के बाद कभी भी बच्चों को पेड़ के नीचे इस तरह खेलने के लिए ना छोड़े। पार्क में बहुत सारे बच्चे आते हैं कि जो मतलब पेड़ के आसपास घूमते रहते हैं, या फिर पकड़म पकड़ाई में पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और खुद में फुसफुसाते रहते हैं। वैसे बहुत सारे बच्चे मेरी नज़र में भी कई बार आ जाते हैं, पर अगर आपको भी दिखे तो आप उन्हें मना कीजिए, क्योंकि पेड़ के नीचे हमेशा शाम के टाइम नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। कई ऐसे पेड़ होते हैं जहाँ पे नकारात्मक शक्तियाँ रहती हैं। तो जैसे ही बच्चा वहाँ पे जाता है तो वो उसके शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा मतलब प्रवेश कर लेते हैं जिससे कि बच्चों के कई ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, या फिर वो अकेले बैठ के खुद में फुसफुसाते रहते हैं, या फिर एकदम से उनका दिमाग डल हो जाता है। तो ये तो लेके हो गई बच्चों की बात। मेरे साथ कई बार मतलब 2 इंसिडेंट तो मेरे सामने के हैं कि एक बार मैं वॉक करने गई हुई थी और साइकिलिंग कर रही थी, तो मेरा साथ वाला झूला अपने आप ही हिलना शुरू हो गया। कई बार हम जब साधना में होते हैं तो ऐसी शक्तियाँ हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं ना अपने इंटरनल दिव्य दृष्टि से कि कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जिनको मुक्त कर पाएँ। पर ऐसा हर बार नहीं होता। कई बार नकारात्मक शक्तियाँ अपने लिए शरीर भी ढूंढ रही होती हैं, और ये शरीर किसी का भी हो सकता है। सो ऐसी स्थिति में बचना चाहिए। थर्ड जो मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रही हूँ ना, ये आजकल मतलब बताना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे हर तरह की वीडियोस अपलोड हो रही हैं कि आप अपने घर से नकारात्मक शक्तियों को कैसे भगा सकते हैं, कौन से मंत्र का जाप करके आप किसी का भूत निकाल सकते हैं। तो यूट्यूब में जाके आप ऐसी हरकत बिल्कुल मत कीजिएगा, इन चीज़ों से बचिएगा। मैं अवेयर कर रही हूँ आपको बार बार, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे साथ 2 ऐसे केसेस आए हैं जो ये सब करके अपने घर में मतलब देख रहे थे कि हमारे शाम के टाइम कुछ ऐसी साउंड्स आती हैं, तो हम करते हैं ट्राई इन चीज़ों को। जब आप किसी चीज़ में सक्षम नहीं होते तो पंगा भी नहीं लेना चाहिए, और गुरु ना हो तो ऐसा पंगा तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्या होता है ना, कई बार शक्तियाँ हावी हो जाती हैं ऐसी, बट उन्हें निकालने का ढंग आप खुद को नहीं आता। अब आप भी ये चीज़ समझते हो, ये डॉक्टर जब खुद भी बीमार होता है ना तो उसको दूसरे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। अगर कोई हैवी बीमारी हो जाए, जैसे किसी को कैंसर हो जाए या ट्यूमर हो जाए किसी डॉक्टर को, या कोई और प्रॉब्लम हो जाए, तो वो कभी भी अपना इलाज खुद नहीं करेगा, वो हमेशा दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपको भी नकारात्मक ऊर्जा घेर लेती हैं तो इसका इलाज आप खुद नहीं कर सकते हो, आपको किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो इन चीज़ों की ट्रीटमेंट कर सकता है। सो इस चीज़ों का पंगा मत लीजिए, मैं यही अवेयर करना चाहती हूँ। कई लोग होते हैं कि मंत्रास लगा के जाप करना शुरू कर देते हैं, या फिर चेक करते हैं कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो ये इस मंत्रास से निकल जाए। जो चीज़ें होती हैं उनको उसी के रिगार्डिंग ही करना चाहिए, खुद नहीं मतलब अपने आप ये ठान लेना चाहिए कि हम कर सकते हैं, क्योंकि पीछे गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु नहीं है तो ऐसी चीज़ों से पंगा मत लीजिए। और एक बच्चों के बीच में बात बताना चाहती हूँ। कई बच्चे होते हैं, हम भी छोटे होते करते होते थे, आप भी सुना ही होगा, हम जब छोटे होते करते थे कि होली स्पिरिट प्लीज़ कम, होली स्पिरिट प्लीज़ कम।
तो ऐसे हम कई बार बोलते थे कि होली स्पिरिट आ जाए और हमें आंसर दे किसी तरीके से, या हम पेंसिल पकड़ते थे या कुछ। तो ये भी हमें काम नहीं करने चाहिए। कई बार होली स्पिरिट की बजाय कई बैड स्पिरिट भी आ जाती हैं, तो कॉल नहीं करना चाहिए इन चीज़ों को और इन चीज़ों से बचना चाहिए। अब कुछ चीज़ें होती हैं ना जिनको हम निकालते हैं तो उनको जगह भी देनी पड़ती है। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि इनको जगह कहाँ दे, फिर वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो शरीर में प्रवेश कर जाए तो इतनी प्रॉब्लम होती है, किसी को बीमारी लग जाती है, किसी का मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है दिमाग। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो मैं यही कहूँगी, थोड़ा अवॉइड कीजिए इन चीज़ों को, खुद मत इन चीज़ों को निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके गुरु भी नहीं हैं और आप इस तरह के कार्य कर रहे हो तो ये चीज़ें फिर शरीर में घुस जाए तो निकालनी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। आपको भी बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। इन चीज़ों को निकालने के लिए हम चौराहे की मदद लेते हैं। जैसे कि चौराहे में चौराहे वाली माता होती है जिसको कि मसानी माता कहा जाता है, वो इन चीज़ों के ऊपर बैठ जाती हैं। सो आपने कई चौराहों पे देखा होगा कि कई बताशे पड़े होते हैं, कई बिना बात के दीपक जल रहे होते हैं, या कोई ट्रायंगल बना के चला जाता है, या फिर कुछ और वहाँ पे पड़े होते हैं, चावल सिंदूर। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे कई छोड़ देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि सुनसान पे छोड़ आते हैं। देखिए सुनसान पे भी जाके ना कोई व्यक्ति तो निकलता है, आप भी तो आखिर गए हो। सो मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों की मुक्ति करानी चाहिए। कोई भागवत रखवा दीजिए इनके नाम की, या फिर खुद गर्भ गीता या भागवत पढ़ दीजिए। मंत्रा लगाने के बजाय आप भागवत पढ़ सकते हो, गर्भ गीता पढ़ सकते हो, जिससे कि इनको छुटकारा होता है। और इनको आप अपना इस पार्ट का दान दे सकते हो कि मैं इस नकारात्मक ऊर्जा के लिए इस पूजा को कर रहा हूँ, ताकि वो पॉजिटिव ऊर्जा में कन्वर्ट होके किसी अच्छी जगह जन्म ले। ये चीज़ें आप कर सकते हो, बट आप मंत्रास लगा के ऐसे पंगे मत लीजिए। सो मेरा यही बताना ज़रूरी था। आजकल लोग बहुत पंगे ले रहे हैं, तो मुझे 2 केसेस आए भी हैं। सो मैंने चाहा कि ऐसी वीडियो दूँ मैं आपको, ताकि आप भी थोड़े अवेयर हो जाओ। ऐसी कोशिशें मत करो। तो चलती हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।